कथा में जाओ तो कथा सुनकर सीधे अपने घर जाओ, किसी और के घर मत जाओ। तीर्थ जाओ तो तीर्थ से सीधे अपने घर आओ और किसी के घर मत जाओ। मंदिर जाओ तो मंदिर में सेवा पूजा करने के बाद सीधे अपने घर। देवी उनसे बात करवा को बड़ो आनंद, थोड़ी देर जल चढ़ाओ, थोड़ी देर सहेली के यहाँ सीताराम। सच्ची ऐसा नहीं होना। कथा में गए 3 घंटे कथा सुनी, घर जा रहे हैं, सहेली कह रही चलो आज हमारे यहाँ चाय प्रसाद ले लेना, तो देवी चाय प्रसाद के चक्कर में सोच रही है घर भी तो बनानी पड़ेगी, यहीं पी लो। और 3 घंटे जो कथा सुनी उसका पुण्य पड़ोस में दे दिया। इसलिए तीर्थ में जाओ, तीर्थ से आओ तो सीधा घर, कथा से जाओ तो सीधा अपने घर। अच्छा, तीर्थों में भंडारे होते हैं, भोजन करना चाहिए कि नहीं? भंडारों में करना है कि नहीं? पहला नियम, भंडारे तो सन्यासियों के लिए होते हैं, हम तो गृहस्थ हैं। पर आप गए हैं तीर्थों में, प्रसाद पाना है तो पाइए ना, पर शर्त है देख लो भोजन किया है तो भोजन सोच लो कि अगर हम बाहर भोजन करते तो कितना खर्चा लगता, उसके हिसाब से हम दान पेटी में दान करके भोजन किया है। अगर समझ लो कि 200 रुपए बाहर लगते हैं, यहाँ तो मंदिर ट्रस्ट चल रहा है, तो वहां 500 रुपए दान पेटी में डालकर आ जाओ महाराज। तो आप भोजन करिए, और नहीं दे सकते तो फिर मत करिए। अगर भंडारा में जो सहयोग आपने भोजन पाया और उसके बदले आप नहीं दे सकते हो तो भोजन करने का अधिकार। अब सोचो आप वहां जैसे कोई भंडारा कर रहा है, कोई सेठ आया 2 लाख रुपए दे गया, चलो करो भंडारा। वो 2 लाख रुपए कैसा था, कैसी कमाई थी, क्यों देके गया? और उस कमाई को हम खा लेंगे तो पुण्य लगेगा कि दोष लगेगा? हम द्वारिका गए, जितना पुण्य था वो सारा का सारा पुण्य तो हमने वो भोजन करने वालों को दे दिया। इसलिए भंडारों में भोजन करो, पर भोजन करने के पश्चात जो हमने भोजन पाया 500 नहीं देना तो 100 रुपए दे दो, जितना खाया उतना ही दे दो, पर हिसाब बराबर रखो तो भोजन करो, है ना? कहो हर हर महादेव।